सो नेक्स्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पढ़ने के बाद जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है जो कैश का जो फ्लो होता है इन आउट होता है, वेदर वी आर टेकिंग बोरो इन फ्रॉम द बैंक, या तो हम लोग जो है वो बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं तो कंपनी में पैसा वापस आएगा, या कोई कैपेक्स कर रहे हैं तो उस इन सब केसेस में क्या हो जाए, कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है या आपका जो कंपनी में पैसा जो है वो अंदर आ रहा है, या डिविडेंड दे रहे हैं या डिविडेंड ले रहे हैं। और इन सब के दौरान जो है वो कैश कन्वर्जन क्या हो रहा है, मतलब जो टोटल जो ऑपरेशन हो रहा है बिजनेस में, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है जो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है। ये सब का जो है वो एक मोटा मोटी जो है वो डिटेल जो है हम लोग जो है स्टडी करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट से, ठीक है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम द स्टेटमेंट इज जो है हो गया। See, cash flow statement is a financial statement published by company every quarter and annually. It comprises of cash flow statement के 3 main parts होते हैं, already we have discussed, ठीक है ना। So cash flow from the operating activities, single most है ना, CFO is the single most important part of the cash flow, क्योंकि इट टेल्स द कंपनी जो कैश जनरेटेड बाय कंपनी कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। वेदर इट इज़ यूज़ फॉर द कैपेक्स या आपका लोन बोरोइंग में हो रहा है, डिविडेंड देने के लिए हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ जो है आपका कैपेक्स बताता है, ठीक है। दिस शोज दैट हाउ मच इज़ आउट टू द कंपनी इफ कंपनी सेल्स देयर प्रोडक्ट ऑन द क्रेडिट, करेक्ट है। इट गेट्स जो है वो रिकॉर्डेड ऑन P&L स्टेटमेंट। तो कंपनी क्या होता है कि जो है 5 मेन पार्ट होता है CFO का। रिसीवेबल हो गया, तो रिसीवेबल जो रहेगा है ना, दैट इज़ रिसीवेबल जो है कि कंपनी जो है अगर सेल प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, जो अगर रिसीवेबल बहुत ज़्यादा होगा तो CFO विल बी लेस, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है आपका जो है वो आया ही नहीं है धंधे का, पर अकाउंटिंग मेथड के कारण जो है वो सेल तो रिकॉर्ड हो गया है। तो ये सब को थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है ना। थर्ड है लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी लेते हैं अभी 4970 का है, तो इसका जो है वो रिसीवेबल जो है कितना 30, मतलब 27% जो है इसका जो है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। 27% जो है इसका रिसीवेबल में जो है वो पैसा जो है वो नहीं आया। दिस विल शो दैट द ओवरऑल प्रॉफिट बुक्ड बाय कंपनी इज एक्चुअली ऑन द क्रेडिट। कितना परसेंटेज जो है वो रिसीवेबल में फंसा हुआ है। हायर ऑफ द रिसीवेबल विल बी बैड, हायर ऑफ द रिसीवेबल विल बैड, लोअर विल बी गुड, है ना। द नेक्स्ट सेक्शन अंडर CFO इज़ इन्वेंट्री। सिंपल रखते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे। उसके बाद एक वर्किंग कैपिटल करेंगे और फ्री कैश फ्लो करेंगे। इसी से ही आपका कैश फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन देयर इज़ रेशियो CFO टू EBITDA है और CFO टू आपका पैट मार्जिन, CFO टू पैट है। बस इतना ही 4-5 चीज़ों में ध्यान रखना है आपका क्लास, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कैश फ्लो में क्या दिक्कत आ सकती है। सो देर इज़ अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब जो कंपनी के पास जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट रखा हुआ है, अनसोल्ड है, तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो वो जो है वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वो भी अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है तो देर इज़ ऑल्सो अ बैड, है ना। तो वो भी आपको CFO को जो है वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। तो व्हाट परसेंटेज दैट इन्वेंट्री एक्चुअल CFO, तो जैसे CFO का अगर रेशियो निकालेंगे, ये भी आपका जो है वो निकालेंगे। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल है आपका जो है वो 4970 है, तो इसका जो है ओनली ऑलमोस्ट जो 8% इज़ इन इन्वेंट्री। सो दैट इज़ ऑल्सो स्टक है, मतलब कैश फ्लो जो भी हमने ऑपरेशन जो किया हुआ है, प्रोडक्ट बनाया हुआ है, रॉ मटेरियल मंगाया, उसका 8% जो इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, वहाँ पे 27%, जो यहाँ पे 35%, तो यहाँ पे CFO मेरा जो है वो डाउन हो गया। एंड थर्ड पार्ट टू एनालाइज इज़ आपका पेएबल। जब इसका एग्जांपल लेंगे तो एक एक करके देखेंगे। अगर किसी कंपनी का जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो दैट इज़ अ गुड साइन, और बढ़ रहा है तो दैट इज़ आपका जो है वो, अगर रिड्यूस हो रहा है दैट इज़ अ गुड साइन, अगर बढ़ रहा है तो दैट इज़ अ बैड साइन। तो वहाँ पे आपको चेक करना है। एंड थर्ड पार्ट टू एनालाइज इज पेएबल। अगर मैं कहीं से रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ और उसको मैं जो है 1-2 महीने बाद देता हूँ, और अगर मैं प्रोडक्ट बना के मान लो चिप्स के पैकेट बेचता हूँ, तुरंत ही मुझे कंपनी जो है सेलिंग का जो है वो प्राइस मिल रहा है, सो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैं जो है वहाँ पे पैसा जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो क्रेडिट में ले रहा हूँ और यहाँ पे जो है वो तुरंत रिसीवेबल हो रहा है मुझे। सो आई हैव अ टाइम स्पेंड फॉर दी वर्किंग कैपिटल।
मुझे बाहर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल रहा है तो लोन के लिए तुरंत जो है अभी पेबल तो अभी नहीं देना है, बाद में देना है, तो तुरंत जो है मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज़ एक्चुअली गुड, है ना. So the money that is owed by the company does not this money does not belong to company, must be paid to, है ना, रॉ मटेरियल सप्लायर हो सकता है ना. अनलाइक द अबव टू, द एक्चुअली एडेड टू, ठीक है, वो तो हो गया कॉम्बिनेशन. तो ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है, रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल गिव्स द वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑफ द कंपनी जो है, ठीक है ना. कैपिटल चेंजेस है तो रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री, अगर ये मान लो निगेटिव है, पेएबल जो है बहुत ज़्यादा दिन लगा रहे हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली, अगर ये निगेटिव आ रहा है, वर्किंग कैपिटल अगर निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड फॉर द कंपनी, है ना. क्योंकि आप जो है वो पेएबल जो है अगर वो लेट हो रहा है तो उस पैसे से डे टू डे ऑपरेशन के लिए आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है ना. तो इसका सिंपल एक है कि आपका रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल, ये जो है आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो, दैट विल बी अ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है. सो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि टू रिमेनिंग जो CFO का जो और अदर पार्ट रहता है वो टैक्सेस रहता है. डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स जो है, जो कंपनी जो है जितनी भी आपका जो है ऑपरेशन, जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें 25% का जो भी टैक्स लगता है, सो दैट टैक्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है ना. तो इतना जो है वो CFO में रहता है. एक्सेप्शनल कैश फ्लो रहता है, आइटम रहता है, विच इज़, है ना, गेट रिकॉर्डेड हियर. तो टैक्सेस एक जो है होता है उसके बाद, ठीक है ना. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री गिव्स यू द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन. तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन में आप कोई डाउट होगा नहीं हो, ठीक है ना. तो प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेएबल, डायरेक्ट टैक्सेस, इन सब का कॉम्बिनेशन जो रहेगा, दैट विल बी गिविंग आपको जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन. तो ये जो है एक्चुअल कैश जो है, दिस इज़ जनरेटेड थ्रू द कंपनी, थ्रू द, दिस इज़ व्हाट अर्न बाय द कंपनी. ये जो है अर्न होता है. अगर आपका इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपका जो है रिसीवेबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. कैश फ्लो डेफिनेटली जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना. तो इन सब को जो है आपको, कोई बिज़नेस जो है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो B2 बिज़नेस टू गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो है आपका रिसीवेबल 3-3 साल तक नहीं आता है. जैसे हॉल जैसी कंपनी का एग्ज़ाम्पल देते हैं, है ना, हॉल जैसी कंपनी का एग्ज़ाम्पल देते हैं, राइट. HA आपका जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में क्या हुआ था कि दैट HAL का देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखेंगे कि कैश फ्लो जो है, ओके, रिसीवेबल जो है, जैसे ही देखिए रिसीवेबल इतना हुआ था, जैसे ही कंपनी के पास पैसा आना चालू हुआ मार्च 2020 में, है ना, मार्च 2021 में देखते हैं इसका बैलेंस शीट में, मार्च 2021 में पॉजिटिव हो गया. उसके पहले देखिए कंपनी को कितना डेब्ट था. तो इस तरीके से जो है वो री रेटिंग हो जाता है कि गवर्नमेंट कंपनीज में भी अगर पैसा टाइम पे आ जाए तो दे विल डू इट, है ना. बाकी जो है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बाकी सब सेम ही था, लेकिन इसका जो पैसा जो है वो फंसा हुआ था 2-2, 3-3 साल तक रिसीवेबल में. जैसे ही पैसा आया, दैट इज़ गुड कंपनी, ठीक है ना. तो इस तरीके से जो है आप इसमें जो है वो देख सकते हैं. एंड द अदर थिंग इज़ कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना, गिव्स यू द, है ना, दिस इज़ एक्चुअली अर्न बाय द. तो CFO इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझ में आ गया. ये जो है रहता है यहाँ पे रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेएबल एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ये CFO देता है, ठीक है ना. तो इसके यहाँ पे आता है, ठीक है. एंड डिफरेंट कंपनीज़ का देख सकते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट जो है वो HAL का देखते हैं, नवीन फ्लोरिन का देखते हैं यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल जो है ओके है, ठीक है, मैनेजेबल है ना. इन्वेंट्री जो है वो भी मैनेजेबल है, ठीक है, क्योंकि इनका जो है ऑपरेशन भी काफ़ी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और ये काफ़ी कैपेक्स कर रहे थे. आपका जो है वो सिंजिन है, सिंजिन में देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो यहाँ से सारी चीज़ें जो है आपका जो है रिसीवेबल जो है वो दैट इज़ ओके. इन्वेंट्री में काफ़ी पैसा इसमें फंसा हुआ था, देन फिर एक बार में यहाँ पे आउट भी हो गया, ठीक है ना. अनुपम रसायन देखते हैं. अनुपम रसायन एक कंपनी थी जिसका काफ़ी इन्वेंट्री का पैसा फंसा हुआ था, 153,220 है. इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे इसका CFO जो है वो नेगेटिव, मतलब CFO जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव ही होगा, वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव.
ठीक है ना। इन्वेंट्री पेबल जो है 90 डेज। तो वर्किंग कैपिटल जो है क्या हो गया यहाँ पे आपका जो है वो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री और इसमें रिसीवेबल दोनों में पैसा फंसा हुआ है ना। और भी देखते हैं विधि स्पेशलिटी क्या आपका देख लेते हैं। इसमें आपका जो है ये ठीक है, इसका इन्वेंट्री है मैनेजेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यू आइडियाज वी कैन जनरेट थ्रू दैट कि कहाँ पे जो है वो पैसा फंसता है। तो CFO इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल। If the cash generated by the business is increasing everywhere, that it shows the business is healthy. मतलब अगर CFO जो है हर साल जो इंक्रीज हो रहा है, once the company can generate, it can figure out rest of this. अगर कंपनी के पास बिजनेस में पैसा आ रहा है, रिसीवेबल टाइम पे आ रहा है, इन्वेंट्री लो है, सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो ऑलरेडी जो है वो बिजनेस को और क्या चाहिए, कंपाउंडिंग जो है वो प्ले आउट हो रहा है, वैल्यूएशन विल गेट हायर और स्टॉक प्राइस भी उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। इफ अ कंपनी कैन नॉट जेट केस देन सर्वाइवल ऑफ बिजनेस बिकम हार्ड। तो फिर आपको जो है वो कोई नहीं बचा सकता है इसमें। विदाउट इनफ कैश इन द बैंक अ कंपनी कैन नॉट रन इस बिजनेस एफिशिएंटली, कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू बिजनेस एंड कैन नॉट ग्रो अ बिजनेस। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे हम लोग क्यों इन्वेस्ट करने आते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी द ग्रोथ। ग्रोथ ओनली कैन रिफ्लेक्ट इनटू द स्टॉक prices, right? Market will price those companies higher multiples where the growth is there, right? Simple fact. अगर ग्रोथ नहीं है, इवन द कंपनी इज जनरेटिंग कैश, मैच्योर बिजनेस में जो है वो कैश जनरेट हो रहा है, CFO सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है, मतलब कंपनी इज नॉट एबल टू फाइंड द न्यू एवेन्यू फॉर द ग्रोथ, देन ऑल्सो द साइडवेज रहता है, देन अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड रहता है। डाउन ट्रेंड तो वहां रहता है जहाँ पे पूरा रिसीवेबल और इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है, तो वो चीजें जो है आपको चेक करना है, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट बिजनेस, अगर उसका कर्व देखते हैं, जस्ट बेसिक जो है वो जस्ट इसका जो है वो परसेंटेज जो है अगर हम कम करें तो जस्ट आई थिंक इट विल बी, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे कि 10 में जो है 1000 करोड़ से लेके जो है ये इट इज 3500 करोड़ हो गया फॉर द नेक्स्ट 10 years। CFOS कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विच इज इन अपवर्ड साइकिल, सो इट इज अ ग्रेट कंपनी। तो इस तरीके से जो है हमको जो है वो समझना है कि जो है CFO जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है ना। एक दो साइकिल ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर अगर डाउन ही साइकिल रहेगा देन इट इज अ बिग। सो नोटिस हाउ CFO लंपी स्टार्ट साइनिंग। अगर CFO जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, सेल्स कम हो रहा है, एंड आपका जो है इन्वेंट्री या कहीं ना कहीं जो है वो पैसा जो है फंस रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर दी आपका लुक फॉर दी आपकी जो है वहां पे, फिर वहां से आपको निकलना ही सबसे समझदारी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो है वो डिक्रीजिंग CFO का एग्जांपल है। देन हम लोग जो है वो CFO से कुछ एनालिसिस करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन समझ में आ गया कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको जो है आपको अगर बिजनेस में पैसा नहीं आ पाएगा तो आगे जो है वो ग्रो करने में प्रॉब्लम होगा। तो कुछ रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। उसका पहला है CFO फॉर दी पैट will show you what percentage of cash generated actually gets converted into the net profit available to the shareholder, है ना। तो कितना एक्चुअली जो है वो पैट हमारा जो है टोटल जो डिप्रिशिएशन और सब कुछ मिला के वो CFO में जो है वो कितना, एक रेशियो देख सकते हैं मोटा मोटी। जैसे यहाँ पे CFO फॉर पैट इज 77%, है ना, इंडिकेट दैट TVS मोटर कन्वर्टेड अबाउट 77% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेशनल कैश फ्लो। मतलब 77% ओनली गेट कन्वर्टेड इनटू द CFO, ठीक है ना। दीपक नाइट्रेट का देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट फाइनेंशियल ओवरव्यू फॉर FY24, है ना। पैट अगर दीपक नाइट्रेट का देखते हैं, दीपक नाइट्रेट का जो है वो ओके, दीपक नाइट्रेट का जो है कैश फ्लो फ्रॉम FY24 इज, है ना, 878 एंड इसका जो है वो FY24 का जो है पैट है FY24 का ये दिस इज 811। सो 811 डिवाइडेड बाई आपका जो है 878 डिवाइडेड बाई, है ना, वेर इज दैट, या कैश फ्लो 878, राइट। CFO आपका डिवाइडेड बाई पैट, तो कितना हो जाएगा 878 डिवाइडेड बाई पैट, ऑलमोस्ट 1, पूरा का पूरा जो है वो कन्वर्जन हो जा रहा है, ठीक है। सो विच इज अ गुड साइन कि ये जो है ये पूरा का पूरा जो है वो CFO जो है वो कन्वर्ट हो पा रहा है, ठीक है। some other businesses I'll take it that Navin Florin,
सिंपल वे में देखते हैं कि क्या हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम दी, है ना, ऑपरेशन जो है मार्च 24 का 750, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन, आपका जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है मार्च 24 का, इसमें भी पूरा का पूरा कन्वर्जन हो रहा है 270, एंड दैट इज हाउ मच इज कमिंग, है ना, पूरा का पूरा जो है वो कन्वर्जन आपका जो है वो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि CFO इज ग्रेटर देन दैट, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ अदर एक्टिविटीज का जो है वो हुआ होगा, इन्होंने रिपेमेंट ऑफ द सेल्स किया होगा, तो ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट वी विल हैव दैट। तो समझ में आ गया कि अगर CFO डिवाइडेड बाय पैट अगर 77% हो गया, तो कुछ और कंपनीज का देखते हैं, HUL का 3, यहाँ पे पैट इतना है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग क्वालिटी, अगर पूरा का पूरा जो है उससे ज़्यादा ही कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है ना। 16.812 है, रोबस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, है ना, ITC है, तो ये सारे जो है ये निफ्टी 50 कंपनीज हैं, इनका तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ही रहता है। सो जस्ट एक आइडिया लग जाता है कि ये CFO बाय पैट से जो है कितना जो है वो कन्वर्जन हो रहा है। तो मोस्टली जो है इसका जो है कन्वर्जन जो है वो हेल्दी होना चाहिए। आई विल जस्ट चेक अनदर CFO टू पैट 150 करोड़ एंड 171 पैसा जो है वो रिसीवेबल उसमें फंस जा रहा है। सो आई हैव टू चेक द अनुपम रसायन, जस्ट एक और अनुपम रसायन का जो था कैश फ्लो इज आपका जो है देखेंगे मार्च 24 का जो है कैश फ्लो कितना है 59 है, ओके। एंड इसका जो है वो पैट पैट कितना है, लुक एट दैट 167, 59 डिवाइडेड बाय 167 विल बी जस्ट कितना है 3 टाइम्स, मतलब 2.5 टाइम्स का जो है ये पूछा है, मतलब बहुत ही कम कन्वर्जन हो पा रहा है। तो इसका जो है मतलब जो है यहाँ पे चेक करेंगे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे कि, है ना, तो यहाँ पे अनुपम रसायन का जो है वो कितना हो रहा है यहाँ पे 59, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, है ना, कितना है 59 फ्रॉम 160 समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है 167, 167, तो ये जो है कितना आ जाएगा ये, है ना, सॉरी मुझे इसमें लिखने में उतना आदत नहीं है, बट 59 फ्रॉम 167, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे बहुत कम ही कन्वर्जन हो रहा है ना। तो यहाँ पे पैसा कहाँ पे फंस रहा है, ये जो है रेशियो पैसा कहाँ पे फंस रहा है इसका चेक कर सकते हैं, है ना। रिसीव, ये देखिए 228 करोड़, और ये इन्वेंट्री और इसमें जो है ये पैसा फंसा हुआ है इसका। तो इस तरीके से आइडिया जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज का आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो पैसा जो है वो फंस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कैश फ्लो में देखते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो है CFO टू EBITDA, CFO टू EBITDA जो है वो चेक करते हैं कि विल शो द व्हाट परसेंटेज ऑफ कैश जनरेटेड बाय बिजनेस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, है ना, ये जो है एंड डिप्रिशिएशन। तो कितना जो है EBITDA और CFO जो है वो कितना पार्ट जो है वो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है ना। तो CFO टू EBITDA जो है वो चेक करते हैं। नॉर्मली जो है वो आपका जो है CFO टू EBITDA जो रहेगा आपका जो है B2C बिजनेसेस में जो है B2C बिजनेसेस में 70 to 75% होना चाहिए, B बिजनेस में 60%, एंड आपका जो B2 गवर्नमेंट में तो बहुत ही कम रहता है क्योंकि वो 3 years तक जो है पैसा स्टक करके रखते हैं। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्म जो है CFO टू EBITDA का जो रहता है वो जो रहता है आपका जो है वो जो टैक्स EBITDA में जो है दोनों में डिफरेंस क्या है, जो टैक्सेबल जो रहता है ना वो 25%, वो जो है वो डिफरेंस बस होता है ना, इतना ही डिफरेंस रहता है। तो CFO टू EBITDA जो है वो 25%, अगर EBITDA का हम लोग जो है डिडक्ट कर दिए तो जो है 75% अगर करेंगे तो टोटल जो है वो उतना कन्वर्जन होना चाहिए B2C में। लाइक इसमें जो है वो देखते हैं हटसन का HUA हटसन एग्रो HATU हटसन एग्रो का देखते हैं इसमें, राइट। तो आपका जो है कितना हो गया ये मार्च, कोई भी एक डेटा लेते हैं मार्च 225 का लिखते हैं, CFO ये हो गया, ठीक है। एंड देन आपका जो है वो क्या देखना था हमें EBITDA,
सो मार्च 2025 का ईबीटा देखते हैं, है ना। ईबीटा जो है ऑलमोस्ट जो है सेम ही है, वेट मिनट, या 143 सम डिफर कर रहा है ये, ठीक है ना, ये डिफर कर रहा है। मार्च 23 का देखते हैं, मार्च 23 का 701 है एंड यहाँ पे 741 है, तो ऑलमोस्ट सेम मतलब 97-98% है, तो विच इज़ अ वेरी हाई रेंज, मतलब ऑलमोस्ट 70, मतलब पूरा का पूरा जो है वो कर रहा है इसमें, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से हो रहा है इसमें। तो CFO टू EBITDA इज वेरी गुड इन केस ऑफ दी हास्टन एग्रो। बाकी और इसके जो है वो पराग मिल्क में देखते हैं, पराग मिल्क देखते हैं इसमें, पराग मिल्क में जो देखते हैं कि मार्च 99 है, मार्च 24 का जो है ना, एंड ईबीटा कितना है, कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, 198 आपका ईबीटा है एंड आपका जो है वो रेशियो कितना है, आपका जो है कैश फ्लो कितना है, दैट इज 99। तो इसका सिंपल रीजन, इसका रेशियो देखते हैं, देखिए यहाँ पे डेबिटर डेज, कोई भी मिल्क कंपनी है उसका जो है वो जीरो रहता है नॉर्मली, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है हार्टसन एग्रो है, हार्टसन एग्रो में देखेंगे तो रेशियो जो है इट इज 0:1, बट बराग मिल्क इज टेकिंग टू मच टाइम, 20 इज दिस, पता है, तो रिसीवेबल में फंस रहा है पैसा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इट्स बिजनेस, है ना, दैट्स व्हाई, ठीक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद CFO टू EBITDA, सो स्टडी कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन भी ऑब्वियसली विद है, तो इसको एनालाइज करना चाहिए, और ये जो है कंपनी के बारे में पूरी जानकारी बता देता है। देन PE PB और प्राइस टू सेल्स, है ना, अगर CFO टू EBITDA देख लिए, CFO टू पैट देख लिए, और ये वर्किंग कैपिटल साइकिल देख लिए, इसी से ही काफी कुछ अंदाजा हो जाएगा कि आपका इन्वेंट्री और इसमें जो है कैसे चेंजेस हो रहा है। देन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, नेक्स्ट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, तो एनी कैश लेफ्ट ओवर ऑफ अकाउंटिंग फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द बिजनेस इट यूटिलाइज्ड टू द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग क्या होता है कि आपका एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉर्डेड हियर, और कुछ भी अदर इन्वेस्टेड, कोई भी बिजनेस म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, कहीं भी कुछ भी है, तो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग में ही रिकॉर्ड होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम द किसी भी बिजनेस का देख सकते हैं, SRF का देख लिए हैं, सो आपका कैश फ्लो देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेस्ड, बहुत ज़्यादा, जितना भी कैपेक्स किया विच विल बी रिकॉर्डेड हियर, आपका इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, ये हो गया, इन्वेस्टमेंट परचेज मतलब म्यूचुअल फंड कहीं पे किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट विल बी कवर्ड हियर, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है ना, सो इस विल बी, ये आपका जो है द एक्टिविटी विच विल बी डन विद द कैपेक्स, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट है, ये सारी एक्टिविटीज विल बी डन इन द, आपका जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, करेक्ट है, ओके। और भी एग्जांपल देख सकते हैं नवीन फ्लोरिन का, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट सिंपल कि यहाँ पे जो है वो क्लियर है ना। तो कैपेक्स जो है आपका जो है दो टाइप का कैपेक्स होता है, इसमें जो है ये भी चीज देखना जरूरी है, मेंटेनेंस वियर एंड टियर है जो सिंपल होना होता है, एंड ग्रोथ कैपेक्स होता है विच इज अ हाई, मतलब हाई लेवल ऑफ कैपेक्स होता है, जिसका जो है वो जो है क्वांटिटी मतलब जो है बड़ा होता है ना? तो एक्सपेंडिंग अ फैक्ट्री, इंक्रीजिंग कैपेसिटी, तो उसमें तो ज़्यादा कैपेक्स में ज़्यादा वैल्यू लगता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जैसे 474 का कैपेक्स का एग्जांपल है, ठीक है। सो कैपेक्स डिवाइडेड बाय आपका जो है वो कैपेक्स डिवाइडेड बाय सीपीयू अगर हायर है तो मतलब बैड है, क्योंकि अगर मैं, मेरे पास जो कैपिटल बैड नहीं माना जाएगा, लेकिन इन अ केस लाइक लोअर है तो ठीक है, मैं अपने ही पैसे से कैपेक्स कर रहा हूँ, मैं लोन नहीं ले रहा हूँ बाहर से, तो मेरे पास वो इंटरेस्ट बर्डन, मान लो कल को जो है वो सेल्स नहीं आया तो अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा। लाइक फार्मा कंपनी में वही होता है कि जैसे सिंजीन है, इंस्टा की कंपनी में बहुत बड़े बड़े कैपेक्स कर लिए, CFO ही नहीं हो रहा, 3-3 साल तक जो है वो ऑडिट जो है वो इंस्पेक्शन FDA वो सब चल रहा है, फ्यूचर में आएगा डेफिनेटली, बट 3-4 years देयर विल बी स्ट्रेस ऑन दी कंपनी, सो प्राइसेस जो है वहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है। तो कैपेक्स प्लस CFO जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ये बताता है कि कंपनी जो है वो अगर ज्यादा कैश जनरेट कर रहा है और उसी से कैपेक्स कर रहा है, दैट इज अ हेल्दी, है ना। अगर एग्रेसिव ऑपरेशन है, जितना जो है CFO कर रहे हैं वो है, अगर मान लो अगर ग्रेटर देन है तो वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेप्थ लेवल को हमको चेक करना है कि अदर जो कैपेक्स हो रहा है उससे जो है वो ग्रोथ आ पा रहा है, कि लाइक नवीन फ्लोरिन के केस में क्या है, दे आर हैविंग अ वेरी गुड सेल्स, इमीडिएटली कैपेक्स हुआ और सेल्स जो है वो होना चालू हो गया, तो उस केस में जो है वो दे आर एबल टू कन्वर्ट देयर
है ना। कैश फ्लो फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो ये जो है बड़े बड़े कैपेक्स की है 23 में। तो इनका जो है सेल्स जो है वो 23 का देखिए 2000 करोड़ टच कर गया। तो इनका डायरेक्टली जो है ये जो है वो सेल्स जो है वो कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दे आर जनरेटिंग, लुक एट दैट, इनका जो है वो बढ़ के जो है वो कितना आ गया, बहुत ही ज्यादा आ गया आपका जो है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिजनेस को आपको जो है वो राइट। सो कैपेक्स टू सीएफओ, जैसे यहाँ पे एक डेटा जस्ट मैंने कैप्चर किया था, न्यूलैंड लैब्स, लॉरिस, ये सब जो है। तो यहाँ पे ये क्या शो अप कर रहा है कि ये जो 0.62 है, इसका मतलब ये लोग जो है अपने इंटरनल जो है सीएफओ से जो है वो कर रहे हैं, बाहर से लोन नहीं ले। 2.38 अगर इसका मतलब क्या हो रहा है, सीडीएमओ बिजनेस का एक कंपैरिजन। तो ये जो न्यूलैंड लैब ने क्या किया कि बाहर से पैसा लेके जो है वो कैपेक्स किया है। So that is a risky also, अगर not all the business required capex to grow, है ना। asset light software platform business do very less capex, ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है। एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं, फोर्स मोटर, है ना। यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग सीएफओ, हेल्दी इन्वेस्टमेंट, अगर लेस देन 1 है तो इट इज अ हेल्दी वन, क्योंकि आप जो है वो अपने ही ऑपरेशन जो भी बिजनेस से पैसा आ रहा है उसी से कैपेक्स कर रहे हैं, दैट इज अ गुड वन। लेकिन मान लो ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और यहाँ जहाँ पे सीएफओ आ रहा है, पूरा का पूरा पैसा जो है आप कैपेक्स कर रहे हैं, कुछ केमिकल कंपनीज है, मान लो डंपिंग हो गया, तो उस केस में जो है वो रिस्की हो जाता है, ठीक है ना। व्हेन टू बी कॉशियस, वेरी हाई कैपेक्स, सीएफओ अगर ये जो है बहुत ज्यादा है तो आपको जो है वो उसमें आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आईएक्स के केस में जो प्लेटफॉर्म कंपनी है, सीएफएक्स अगर टू सी कैपेक्स टू सीएफओ देखते हैं तो देयर विल बी नल, है ना। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैपेक्स देखते हैं तो कितना है यहाँ पे 131। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में वैसे भी ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा का पूरा फ्री कैश फ्लो रहता है। सो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट आफ्टर कैपेक्स जो है, आपने जो है जितना भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आया उसके बाद कैपेक्स है, उसके बाद जो पैसा बच जाता है दैट इज अ फ्री कैश फ्लो, right? After capex is accounted from CFO, we are left with the called as a free cash flow. So इसका mean operating cash flow minus capital expenditure is the free cash flow. A company has a choice how to utilize the free cash flow. तो free cash flow is जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। आप लेटर एक्विजिशन के लिए यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, है ना, डिविडेंड दे सकते हैं। तो ग्रेट कंपनी डज बहुत, एंड एक कंपनी चूज ऑप्शन ई, देन वी कैन ट्रैक दैट चेकिंग द इन्वेस्टमेंट परचेज सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द, और अगर कहीं फिर वो इन्वेस्टिंग में पार कर सकते हैं या डिविडेंड दे सकते हैं, है ना। और ऑल एक्सेस कैश कंपनी इनटू म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट, और इन सब में जो है वो आपका जो है वो कर सकते हैं। ये जो है आपका कहाँ पे नोटेड होता है आपका, दैट इज ये इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, इसी में आता है आपका जो है, सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, ये सब में आपका आएगा। इफ कंपनी चूज ऑप्शन बी देन वी कैन ट्रेक अंडर द इफ कंपनी चूज ऑप्शन बी, मतलब आपने जो है वो, देन वी कैन ट्रेक दिस, है ना, अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग, एनी मनी पेड बैक टू, अगर मान लो कि फाइनेंसिंग में क्या ट्रैक कर सकते हैं कि रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग, मान लो कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है और वो कंपनी जो है पूरा का पूरा या मोस्ट ऑफ द मनी जो भी आपका जो है वो रीपॉबिंग कैपिटल उसका जो है वो, है ना, वो जो है वो आपका जो है वो बोरोइंग जितना भी लिया हुआ है उसको जो है वो पे बैक कर रही है। सो दैट विल कम अंडर द कैश फ्रॉम द, इसमें एक ऑप्शन होता है इंटरेस्ट पे, रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग। तो ये जो है आपका जो है क्या हो गया, दिस विल बी कवर्ड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये जो है आपका जो फ्री कैश फ्लो है इसमें से जो है वो आपने टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट पेड टू द बॉन्ड होल्डर, ये सब सारी चीजें हो सकती है, इंटरेस्ट पेड इन, डिविडेंड्स पेड इन, ठीक है ना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है ना कैश फ्लो फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना, अगर कंपनी जो है वो बोरो करती है ना, पे बैक टू इट्स लोन, ये सारे जो है रिकॉर्ड जो है वो आपके जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाती है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, लास्ट पार्ट इज दैट कि जितनी भी जो है आपकी बोरोइंग की एक्टिविटी है वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड सिंपल जाके एक तो बैलेंस शीट में देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो कैपेक्स दिख जाएगा, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जितने भी कर रहे हैं वो दिख जाएगा, फिर आपका बोरोइंग कितना इंटरेस्ट है। जैसे उषा मार्टिन का देखते हैं, उषा मार्टिन एक बिजनेस है,
इसमें जो है कैश फ्लो फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखते हैं कब इन्होंने देखा। प्रोसीड फ्रॉम दी बोरोइंग, बहुत ज्यादा इनके पास बोरोइंग बहुत ज्यादा हो गया था। देन कंपनी ने जो है एक टाइम इसका D2E बहुत ही स्ट्रेस था, पर मतलब 2020 में कंपनी ने -3133 का जो है एक साथ जो है वो पे किया। हो सकता है इनने कुछ एसेट जो है वो सोल्ड करके जो है ये इन्वेस्टिंग मतलब यहाँ पे कुछ एसेट सोल्ड करके डायरेक्ट जो है बोरोइंग को जो है पे किया। इसमें भी देख लेते हैं 2941 है ना, कुछ तो इनको जो है वो है ना, या कुछ भी वैसा है, तो इन्होंने जो है वो इतना जो है वो पे बैक कर दिया। सो यहाँ पे इसने जो है, तो ये दिस इज द आइडिया कि यहाँ से जो है इनका जो है कंपनी का जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, अब जो है इंटरेस्ट मतलब लोन जो है वो काफी इंटरेस्ट जो है रहेगा, दैट विल बी, आप पहले -5 इतना दे रहे थे, अब जो है वो इट विल बी वेरी लेस। तो ये एक आइडिया जनरेशन जो है वो हो सकता है, पर होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद कंपनी क्या करने वाली है, उसके ग्रोथ कैसे हैं, वो सबको चेक करना पड़ता है, राइट। सो कैश फ्लो फ्रॉम ये भी हो गया ना। वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑलरेडी हमने पता कि देख लिया कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल? सो हायर द ट्रेड रिसीवेबल लेसर द कैश फ्लो, है ना, फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना। अगर मान लो कि आपका जो है वो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हायर है, मतलब पैसा आपका रुका हुआ है, तो आपका कैश फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी लेस, तो वहां पे जो है वो स्ट्रेस आएगा बिजनेस को। सिमिलरली अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा आपकी अनसोल्ड जो है वो पड़ी हुई है प्रोडक्ट जो है, तो उसमें भी आपका जो है कैश फ्लो फ्रॉम दी, उसमें जो पैसा लगा हुआ है दैट ऑपरेशन में फंस जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के कारण जो है वो आपका जो है वो वर्किंग कैपिटल जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो उसकी जो वो है बहुत बढ़ जाता है ना। एंड ट्रेड पेएबल्स जो है अगर बहुत ज्यादा है तो दैट इज अ गुड, लेकिन अगर बहुत कम दिन में आप तुरंत ही पेबल कर रहे हैं और ये दोनों में आपका पैसा फंस रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल मतलब कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी स्ट्रेस वन। तो एक सिंपल रिलेशन रहता है यहाँ पे, अकाउंट पेबल, इन्वेंट्री, ये जो है ये चारों जो है आपस में जो है वो हायर द पेबल्स मोर यूर वर्किंग फॉर द समवन और हायर द कैश फ्लो। मतलब अगर पेबल बहुत हाई है तो 2-3 महीने का बफर मिल जाता है ना। आपको बाद में तो देना ही है, लेकिन उतने समय के लिए उतने कैश को आप जो है अपने अपने प्रोडक्ट लिए या अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ इज द वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट CFO? सिंपल अभी उसी वे में है कि मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन। ये तीनों जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन को मेजर इम्पैक्ट करता है। अगर वर्किंग कैपिटल जो रहेगा, है ना, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट एसेट क्या हो जाएगा आपका, इन्वेंट्री हो गया, और आपका जो है वो रिसीवेबल हो गया, लाइबिलिटीज क्या हो गया, पेएबल हो गया। अगर आपका करंट एसेट और करंट जो है ना, करंट एसेट और आपका इन्वेंट्री अगर बढ़ जाएगा तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन जो है क्या हो जाएगा, वो कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर दोनों बढ़ेगा तो। इसको सिंपल वे में समझते हैं, तो CFO विल बी गोज डाउन, क्योंकि आपका जो है कैश जो है वो ऑपरेशन में ही फंस गया है ना। कंपनी ने वो क्रेडिट उधारी में ही अपना सामान बेच रहे हैं, वो वापस रिसीव ही नहीं कर रहा है, 2-3 महीने 4 महीने में फंसा हुआ है, तो है ना दैट वे। कंपनी एग्जांपल, एक फार्मा कंपनी इनकेस इन्वेंटरी अहेड ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च, पैट माइट स्टे फॉर द सेम बट CFO ड्रॉप ड्यू टू मोर कैश गोइंग ऑन, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब आपकी इन्वेंटरी रिड्यूस हो गई, आपकी जो है वो वर्किंग आपका जो है वो रिसीवेबल कम हो गया, तो वो आपका जो है वो इंक्रीज इन CFO। तो कुछ एग्जांपल्स इस ले सकते हैं यहाँ पे, सिंपल एक APL अपोलो का एग्जांपल लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है इसमें। देखेंगे रिसीवेबल डेज जो है वो, रिसीवेबल जो है वो जैसे 340 ये जो है ये कम होना चालू हुआ यहाँ पे, ठीक है। इन्वेंट्री जो है वो कम किए हैं लोग पहले से, तो इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो रेशियो में देखते हैं। इसका रिसीवेबल डेज जो है वो 3 दिन का, इन्वेंट्री जो है वो दैट इज 62 से कितना हो गया 30 डेज। तो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है देखिए, मतलब धंधे में तुरंत पैसा आ जा रहा है, ठीक है ना। पेबल डेज जो है वो हाई है, इट इज आइडियल थिंग्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप एंड सिमिलर जो है कोई अदर बिजनेस जो है वहां पे जो है वो पैसा फंसता है, तो दैट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी डिक्रीज्ड,
ठीक उसमें जो है इसके बाद तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन, तो इसमें एक जस्ट चार्ट से देख सकते हैं करंट एसेट क्या हो गया आपका, इन्वेंट्री और रिसीवेबल हो गया। अगर ये बढ़ जाता है तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी डिक्रीज, अगर ये जो कम हो जाएगा इन्वेंट्री और ये, तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी इंक्रीजिंग विच इज गुड फॉर द कंपनी। करंट लायबिलिटीज पेबल अगर बढ़ता है तो कैश फ्लो बढ़ जाता है ना, आपको ज्यादा समय मिल जाता है। करंट लायबिलिटीज आपका जो है वो, करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो आपका जो क्या हो जाएगा, दैट पेबल डेज अगर मतलब कम, तुरंत ही आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी रिड्यूसिंग। टीवीएस मोटर का जो है एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सीएफओ टू पैट का है ना। क्यों होता है कि सीएफओ जो है इसका जो है फॉर दी FY 24 1491 है और ये है इतना है, तो पैट इज ग्रेटर देन, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीज इन रिसीवेबल फ्रॉम द डीलर्स, डीलर्स ने से पैसा फंस गया है, हायर वर्किंग कैपिटल विच रिड्यूसेस द सीएफओ, यहाँ पे सीएफओ रिड्यूस हुआ है इसका, तो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है ना, तो की टेक अवेज क्या है, इंक्रीज इन रिसीवेबल आपका जो है वो सीएफओ को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या कर देता है, डिक्रीज। इंक्रीज इन पेएबल जो है वो इंक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो तो यहाँ पे जो कैश फ्लो का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड पेएबल, इससे जो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बढ़ता है। अगर किसी भी कंपनी का जो रिसीवेबल डेज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इन्वेंट्री डेज रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है कैश कन्वर्जन साइकिल वो इंप्रूव होगा। ये एक हो गया। दूसरी चीज है जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, सीएफओ टू एबिटा चेक करेंगे, सीएफओ टू पैट करेंगे, कितना परसेंटेज जो है वो कन्वर्जन हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि यहाँ पे कैपेक्स जो है, कैपेक्स जो है वो ग्रोथ जो है वो सीएफओ जो है कैपेक्स टू सीएफओ रेशियो देखेंगे कि उसमें वो सेल्फ ग्रोथ कर रहा है या बाहर से लोन लेके कर रहा है, हाउ द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर दिस। बस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इतना ही है, ठीक है ना। तो आई थिंक इस वे से जो है हम इसका थर्ड पार्ट भी समझ ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो है, जिसमें जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, आरओसी जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है, ईपीएस, पी, ये सब थोड़ा सा चेक करेंगे। तो उसके बाद मोटा मोटी जो है वो इन्वेस्टिंग इतना ही के अराउंड रहता है। देन द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इज अ डिफरेंट, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल एनालिसिस विल बी कवर्ड, ठीक है।